हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माय इमेजिनरी वर्ल्ड में। मैं आपकी प्यारी और नन्ही सी ऑथर मैजिकल गर्ल हूँ। आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम चलते हैं आज की स्टोरी में। वो आदमी आहिल से बोलता है, आप सबको निकाह की बहुत बहुत मुबारकबाद और हमारी बेटी को भी। हमारी बेटी ने तो अपने निकाह में अपने बाबा को शामिल करना जरूरी ही नहीं समझा। उन्होंने बताया ही नहीं कि वे निकाह कर रही हैं। कम से कम उनके बाबा निकाह में शामिल तो हो जाते। उस आदमी के मुंह से बेटी सुनकर सब शौक हो जाते हैं। दुआ और रमीजा को तो सब जानते ही थे। दुआ उनकी अपनी बेटी थी और रमीजा को वो अच्छे से जानते थे। वो दुआ की कजन थी। इसका मतलब राबेल उस आदमी की बेटी है, मतलब उनके राइवल की बेटी है, जो खुद को यतीम बता रही थी। वो यतीम नहीं, बल्कि उसके एक बाबा है, एक बहन है। ये सोचकर ही अहिल को और वहां खड़े सारे लोगों को शौक लग जाता है। दुआ को ज्यादा शौक नहीं लगता, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस चीज का अंदाजा था कि वो यतीम नहीं है। वो अपने भाई अहिल के पास आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि इस वक्त अहिल को बहुत बड़ा झटका लगा था। जिससे वो मोहब्बत करता था, वो उसकी राइवल की बेटी थी, जो शायद यहाँ सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी के लिए ही आई थी। राबेल, जो अभी तक आहिल के पीछे छुपी हुई थी, वो आहिल के पीछे से निकलकर बाहर आ जाती है। वो उस आदमी को देखते हुए बोलती है, बाबा। हूँ, आप अपने आप को बाबा किस हक से बोल रहे हैं और हम अपने निकाह में आपको क्यों शामिल करें? आपने बाबा होने का ऐसा कौन सा फर्ज निभाया है जिसके चलते हम आपको अपने निकाह में शामिल करते? आपने तो हमें ऐसी जगह भेज दिया जहां अगर लोगों को जरा सी भी भनक लग जाती तो हमें सीधे मार दिया जाता। क्या बाबा ऐसे होते हैं, आपके जैसे, जिन्होंने खुद ही अपनी बेटी को मौत के मुंह में धकेल दिया, या फिर बाबा इनके जैसे होते हैं? वो जोरन खान की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, जिन्होंने अपनी बेटी की सलामती के लिए उसे खुद से दूर कर दिया। 18 साल अपने बेटे की मोहब्बत के लिए तरसते रहे, मामा ऐसी होते हैं। वो अदीला जी की तरफ इशारा करते हुए बोलती हैं, जिन्होंने अपनी बच्ची की सलामती के लिए, अपनी बेटी की खुशियों के लिए, वो जिंदा रह सके, उन्होंने अपनी ममता को कुर्बान कर दिया और अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से दूर कर दिया। आपने हमारे मामा और बाबा को होने का फर्ज तो निभाया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। आपने अपने फायदे के लिए पहले हमारा इस्तेमाल किया, और जब आप लोगों को लगा कि हम मर गए हैं, तो आप लोगों ने हमारी बहन हनीन को भी इस्तेमाल किया। सिर्फ आप लोगों की वजह से, आप लोगों की वजह से हमने खुद को मरा हुआ साबित करा और अपने निकाह से भाग गए। हम नहीं तकलीफ देना चाहते थे आहिल और उनके घर वालों को, नहीं देना चाहते थे उनके खानदान वालों को तकलीफ। हाँ, भेजा था आपने हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आहिल की प्रॉपर्टी के लिए। आहिल की जिंदगी में आपने हमें दाखिल किया था, लेकिन उनकी जिंदगी से निकले हम अपनी मर्जी से थे। मोहब्बत हो गई थी हमें उनसे और आपका असली चेहरा हमें पता चल गया था। आपने सिर्फ अपने फायदे के लिए हमें यहाँ पर भेजा था, ताकि आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मिल सके। पर अफसोस, निकाह वाले दिन हम भाग गए और ये प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल पाई। नहीं तो आपने तो पूरा का पूरा प्लान बनाकर रखा था कि हमारा निकाह जैसे ही आहिल से होगा, हम उनसे प्रॉपर्टी पेपर्स पर धोखे से साइन करवा लेंगे और सारी की सारी प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। पर अफसोस की बात यह है कि आपके सारे प्लान्स पर पानी फेरकर हम निकाह वाले दिन भाग गए और खुद का ही एक्सीडेंट करवाकर खुद को मरा हुआ साबित कर दिया। सिर्फ आपकी वजह से बाबा, सिर्फ आपकी वजह से हम पिछले 8 सालों से एक यतीम खाने में रह रहे थे। आपने तो बचपन से लेकर बड़े होने तक हम लोगों को सारी फैसिलिटीज दी, वो फैसिलिटीज दी जो सारे बच्चों को नहीं मिलती। लेकिन किस लिए? सिर्फ अपने फायदे के लिए ना, ताकि आप वक्त आने पर अपना काम हमसे निकलवा सके। आपने सोचा एक बार भी, जिस इंसान के पास आप हमें भेज रहे हैं, अगर उसे किसी तरह से पता चल गया कि हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए आए हैं, तो वो हमारे साथ क्या करेंगे? हमें जान से मार देंगे। आपने इस बारे में सोचा ही नहीं। आपने इस बारे में नहीं सोचा। आपने सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखा, सिर्फ अपना फायदा कि आप कैसे उनकी प्रॉपर्टी हथिया सके, जो कि आपकी है ही नहीं। हनीन राबेल के पास आकर बोलती है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बाबा भला आपका फायदा क्यों उठाएंगे? इसमें उनका क्या फायदा होगा? इन लोगों ने उनकी प्रॉपर्टी उनसे छीनी है, आपको तो सब पता है ना, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? राबेल अपने बाबा की तरफ देखते हुए ताली बजाते हुए बोलती है, वाह बाबा, आपने ये झूठी कहानी हनीन को भी सुनाए। हनीन, ये सब झूठ है, सिर्फ आंखों का छलावा है। बाबा ने हम दोनों के साथ यही गेम खेला, हमें झूठ बताया, पर ये सच नहीं है। ये प्रॉपर्टी बरसों से खानदान की है, जिस पर बाबा के खानदान की नजर थी।
वो बरसों से उनकी प्रॉपर्टी पाना चाहते थे, पर कभी पा नहीं पाए, और जब जोरन बाबा ने अपनी प्रॉपर्टी आधी से ज्यादा दुआ के नाम कर दी, तो इन्होंने दुआ को मारने की कोशिश की। पर दुआ बच गई और बाबा ने उन्हें एक अच्छी महफूज जगह भेज दिया ताकि वो उन सब से बच जाए। लेकिन आपने बाबा अपने तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटियों को मौत के मुंह में धकेला है। वही आहिल गुस्से से कान पे जा रहा था। दुआ आहिल का हाथ पकड़ लेती है और उसे शांत रहने को बोलती है। आहिल अपना गुस्सा जब्त कर लेता है, क्योंकि वो अपना गुस्सा अपनी प्यारी बहन के सामने नहीं दिखाना चाहता था। वही राबेल की आंखों में आंसू थे। उसने पूरे 8 साल बाद अपने बाबा को देखा था, फिर भी वो उनसे प्यार से गले भी नहीं लग सकती थी, क्योंकि उसे अपने बाबा से ही नफरत हो गई थी। उसके बाबा ने सिर्फ उसका और उसकी बहन का इस्तेमाल किया, सिर्फ अपने मतलब के लिए। दुआ, जो अभी आहिल के पास खड़ी थी, वो राबेल के पास आकर आहिल और राबेल के बीच में आकर खड़ी हो जाती है और दोनों का हाथ पकड़ लेती है। राबेल एक नजर दुआ को देखती है और फिर अपने बाबा को देखते हुए बोलती है, देख रहे हैं आप, आपकी वजह से ये अपने घर वालों से 18 साल तक दूर रही, बचपन में ही दूर हो गई, और इन्हें ये भी पता है कि हमने इनके घर वालों को धोखा दिया, उनके भाई से प्यार का झूठा नाटक किया, फिर भी आज हमारे साथ खड़ी हैं। फिर आहिल की तरफ देखते हुए बोलती हैं, आपकी वजह से हमें इनका दिल तोड़ कर जाना पड़ा, और सिर्फ आपकी वजह से ये बिल्कुल एक पत्थर दिल इंसान बन गए, जिनके दिल में कोई भी फीलिंग नहीं है, मोहब्बत के नाम पर ऐसे हो गए और सिर्फ हमसे नफरत करते हैं। हमें इनकी नफरत भी कबूल है, पर आपकी ये झूठी मोहब्बत नहीं बाबा। बोलते हुए वो लगातार रोए जा रही थी। तभी कोई उसके पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़ कर दुआ के हाथ से छुड़ाने लगता है। लेकिन दुआ राबेल का हाथ नहीं छोड़ती। उसने कसकर राबेल के हाथ को पकड़ा हुआ था। वो लड़का राबेल का हाथ जोर से पकड़ लेता है। तभी उसे अपने हाथों में एक तेज दर्द महसूस होता है, क्योंकि उसका हाथ बहुत ही जोर से आहिल ने पकड़ा हुआ था और राबेल के हाथ को छुड़ाकर उसके हाथ को एक झटके में झटक देता है, जिससे वो लड़का थोड़ा दूर जाकर गिरता है। बस वो जमीन पर गिरने से बच जाता है। आहिल गुस्से में उसे घूरते हुआ दहाड़ता है, बीवी है वह मेरी, और मेरी बीवी को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, वरना ये हाथ कलम कर दिया जाएगा। वही हाशिम एकटक हनीन को देखे जा रहा था, क्योंकि हनीन ने भी तो उसके साथ यही किया था, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का झूठा नाटक किया था, उसकी फीलिंग्स के साथ खेला था। उसने तो सच्ची मोहब्बत की थी हनीन से, लेकिन उसने क्या किया, उसने हाशिम की मोहब्बत का मजाक बना दिया। उसकी मोहब्बत को सिर्फ और सिर्फ अपने एक बदले की खातिर उसने उसकी मोहब्बत को नीलाम कर दिया। हाशिम की आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थी। वही वो आदमी राबेल को पकड़ लेता है और उसे घसीट कर अपनी तरफ कर लेता है और आहिल को देखते हुए बोलता है, बेटी है ये हमारी, और जब तक हमारे नाम इस घर की सारी प्रॉपर्टी नहीं हो जाती, तब तक तुम में से कोई भी हमारी बेटी को हमसे दूर नहीं कर सकता। आहिल मुस्कुराते हुए राबेल का दूसरा हाथ पकड़ लेता है और उस आदमी को देखते हुए बोलता है, बीवी है ये हमारी, और अभी हमारा निकाह हुआ है, आपका इस पर कोई भी हक नहीं है। ये बात तो आपको अच्छे से पता ही होगी कि शादी के बाद लड़की के माँ बाप का लड़की पर हक नहीं रहता, उस पर हक सिर्फ और सिर्फ उसके शौहर का होता है। अब वो हमारी बीवी है, छोड़ो उसका हाथ, वरना हमें अच्छे से आता है, अपनी चीजों को अपने पास रखना। बोलते हुए आहिल की पकड़ राबेल के हाथों पर कसती ही जा रही थी। दुआ उन लोगों को देखकर पैनिक करने लगी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कहीं ये लोग उसके घर वालों को कुछ ना कर दे या फिर उसे कुछ ना कर दे। अभी तो उसकी नई नई शादी हुई थी, उसके सुनहरी आंखों वाले हैंडसम शहजादे से, अगर उसे कुछ हो गया तो अपने हैंडसम शहजादे के साथ रोमांस कैसे करेगी। वो यही सोच रही थी। तभी उसे अपने हाथों में किसी का हाथ महसूस होता है। वो नजरें उठाकर देखती है, जहां उमर उसके हाथों को पकड़े खड़ा था और धीरे धीरे उसके हाथ को सहला रहा था, जिससे दुआ थोड़ी नॉर्मल होने लगती है। उस आदमी को देखकर जोरन खान, जो अपनी व्हीलचेयर में बैठे हुए थे, वो उठने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा अपनी बेटी की फिक्र थी, मोहब्बत थी उन्हें अपनी बेटी से। अगर इस बार उनकी बेटी को इन लोगों ने कहीं दूर कर दिया, उनसे जुदा कर दिया, तो वो जीते जी मर जाएंगे, नहीं रह पाएंगे वो जिंदा। वो उठने की कोशिश करते हैं, आदिला जी उन्हें संभालती है, लेकिन जैसे तैसे करके जोरन खान अपनी व्हीलचेयर से उठ जाते हैं और दुआ की तरफ बढ़ने लगते हैं। दुआ उन्हें चलते देखकर थोड़ा खुश हो जाती है और जल्दी से भागकर जोरन खान को गले लगा लेती है। वो उन्हें गले लगाते हुए बोलती है, बाबा आप ठीक है, आप ठीक हो गए, हम बहुत खुश हैं, आप देखिएगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।
जोरन खान उस आदमी के पास आकर उसे देखते हुए बोलते हैं, बख्तावर, बहुत हुआ तुम्हारा, हमें नहीं पता था कि ये तुम्हारी बेटी है, लेकिन तुम में और तुम्हारी बेटी में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हें हमेशा से सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी चाहिए थी, तुमने हमारी दोस्ती का भी नाजायज फायदा उठाया। लेकिन तुम्हारी बेटी आई तो थी यहाँ पर सिर्फ तुम्हारा काम करने, तुम्हारे लिए बदला लेने, लेकिन उसे भी समझ में आ गया कि कौन सही है और कौन गलत है। तुम हमेशा से ही गलत थे। तुमने हमारी प्रॉपर्टी, जो हमारे खानदान की विरासत थी, उसे हमेशा अपना समझा, जो कि तुम्हारा था ही नहीं, ये वर्षों से हमारा ही था। और वो एक नजर बख्तावर के पीछे खड़े लोगों को देखते हैं और उन्हें देखकर बोलते हैं, हमने तो आस्तीन के सांप पाल रखे थे, इतने सालों से तुम सब हमारे बिजनेस पार्टनर थे, तुम लोगों को पार्टनरशिप से क्या निकाला, तुम सब तो सीधे जाकर हमारी बर्बादी के सपने देखने लगे। हमारी बर्बादी के सपने तो बहुत लोगों ने देखे, लेकिन वो खुद ही बर्बाद हो गए। खान को बर्बाद करना इतना आसान नहीं है। खान अपने में ही एक बर्बादी है, जो सिर्फ उन लोगों को बर्बाद करती है जो उन्हें बर्बाद करने के सपने देखते हैं। तभी वहां पर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और उन लोगों को पकड़ के वहां से ले जाते हैं। दुआ अपने बाबा के कस के गले लग जाती है और रोते हुए बोलती है, बाबा आप ठीक हो गए, आप बिल्कुल पहले जैसे हो गए, अब आप चल पाएंगे, हम बहुत खुश हैं। वही हाशिम बिना किसी से कुछ बोले सीधा बाहर चला जाता है। उसका दिल आज रो रहा था। उसने पहली बार किसी से मोहब्बत की थी, लेकिन उससे क्या मिला, मोहब्बत में सिर्फ धोखा। अचानक से बारिश होने लगी थी। बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। वो बारिश ऐसा लग रहा था कई दिलों के टूटने पर बरस रही थी। आज कई दिल टूटे थे। हनीन, जो कि अभी भी वहां खड़ी थी, वो राबेल की बहन थी, इसलिए बच गई थी क्योंकि उसे सच नहीं पता था। लेकिन उसने गलत किया था हाशिम के साथ, जिसका उसे पछतावा था। वो ये देखकर खुद भी उसके पीछे जाने लगती है। बारिश इतनी तेज हो रही थी और बिजलियां खूब तेज कड़क रही थी। एक तेज गूंज उस पूरे आसमान में गूंज जाती है, लेकिन किसी को भी सुनाई नहीं देती क्योंकि बहुत तेज बिजलियां कड़क रही थी। हाशिम की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वो वही घुटनों के बल बैठ जाता है और ऊपर की तरफ देखकर तेजी से चिल्लाते हुए बोलता है, क्यों क्यों हमारे नसीब में मोहब्बत नहीं लिखी है, पहले हमें हमारी बहन की मोहब्बत नहीं मिली। 18 सालों तक हमें अपनी बहन की मोहब्बत से दूर तक रहना पड़ा और अब हमें किसी से मोहब्बत हुई तो वो मोहब्बत झूठी निकली। उसने सिर्फ बदले के लिए हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस के साथ खेला। पहले उनकी बहन ने हमारे भाई के साथ खेल खेला मोहब्बत का, उन्हें एक पत्थर दिल इंसान बना दिया। फिर उनकी छोटी बहन ने आकर हमारे साथ वही खेल खेला। हम क्यों इतने बेवकूफ निकले। भाभी तो बदल गई, लेकिन हनीन, वो कभी नहीं बदलेगी। वो हमेशा अपने बाबा की तरह ही रहेगी। हमारे दिल को तोड़ दिया। आज से वो हाशिम मर गया, जो दूसरों से मोहब्बत करता था, जो दूसरों की फिक्र करता था, दूसरों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता था। हनीन, तुम्हारे धोखे ने उस हाशिम का मर दिया। अब जो हाशिम बनेगा, वो हमेशा सिर्फ मोहब्बत से नफरत ही करेगा, सिर्फ और सिर्फ नफरत। हनीन, जो उसकी सारी बातें सुन रही थी, वो हाशिम के कंधे पर हाथ रख देती है। हाशिम अपनी गर्दन टेढ़ी करके उसे देखता है। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी रोने की वजह से, लेकिन उसके आंसू उन बारिश की बूंदों में घुलकर मिल रहे थे। हाशिम उसके हाथों को झटक कर उसे खुद से दूर कर देता है और गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, दूर रहो हमसे, छूना भी मत, अपने इन गंदे हाथों से। नफरत है हमें तुमसे, तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे इस एहसास से, तुम्हारी उस झूठी मोहब्बत की बातों से, हर चीज से नफरत है। मन तो कर रहा है तुम्हें भी वही पहुंचा दे जहां तुम्हारे अब बाबा को भेजने का इंतजाम हो रहा है, पर क्या करें, हाथ बंधे हैं हमारे। भाभी की खुशी के लिए तुम यहाँ सही सलामत जिंदा खड़ी हो। आइंदा कभी हमारी नजरों के सामने मत आना, वरना हमें भी नहीं पता हम तुम्हारे साथ क्या कर गुजरेंगे। हाशिम वहां से उठकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। वो बारिश में पूरी तरीके से भीग गया था। उसकी व्हाइट शर्ट उसके बदन से चिपक गई थी। वो देखने में बहुत ज्यादा हैंडसम था और उसकी व्हाइट शर्ट उसके बदन से चिपकने की वजह से वो और भी ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। उसकी चेस्ट और उसके सिक्स पैक एब्स उसमें अच्छे से विजुअल हो रहे थे। हाशिम अभी बस एकटक वहां खड़े सबको जाते हुए देख रहा था। हाशिम बिना किसी से कुछ बोले बैक डोर से अंदर आता है और सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है। उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल थी। देखकर ऐसा लग रहा था वो अभी बहुत ज्यादा रोया हो। दुआ की नजर हाशिम पर पड़ती है। हाशिम के ऊपर जाने के बाद दुआ सबको देखते हुए बोलती है, हम 5 मिनट में आए, हमें कुछ काम याद आ गया है।
इतना बोलकर दुआ ऊपर की तरफ चली जाती है। वो अपने कदम जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ बढ़ा रही थी। हाशिम अब तक अपने कमरे में आ गया था और अपने रूम का गेट ही बंद कर रहा था। दुआ गेट में अपना हाथ अटका देती है और अंदर आ जाती है। हाशिम उसे देखते हुए बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा तो आज निकाह हुआ है ना, उमर भाई के साथ, तुम उनके साथ टाइम स्पेंड करो। दुआ जाकर आराम से उसके बेड पर बैठ जाती है। हाशिम बस खड़ा हुआ उसे देखता रहता है। दुआ हाशिम का हाथ पकड़कर उसे भी बेड पर बैठा लेती है और उसे देखते हुए बोलती है, अब बताओ तुम्हें क्या हुआ है? हम नोटिस कर रहे हैं, जब से शादी हुई है तुम कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हो, क्या हुआ है? हाशिम उससे अपनी नजरें चुराते हुए बोलता है, कुछ भी नहीं, हमें क्या होगा, हमें कुछ भी नहीं हुआ है। दुआ हाशिम को देखते हुए बोलती है, देखो हाशिम, बहन है हम तुम्हारी और जुड़वा बहन है, तो इतना तो हमें पता है क्या हुआ है और हमें अंदाजा भी हो गया है तुम्हारी हालत का। रोने से कुछ नहीं होगा हाशिम, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। तुम देखना कोई ऐसा मिलेगा जो तुमसे भी ज्यादा मोहब्बत करेगा, बहुत ज्यादा मोहब्बत, तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दे, तुम्हारे लिए कुछ भी कर गुजरने आई लिए भी तैयार हो जाएगा। और तुम्हें पता है, मोहब्बत एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा होता है खुदा की तरफ से, और उसका एहसास उसे भी ज्यादा खूबसूरत। हम किसी से मोहब्बत करते हैं, उसका एहसास खूबसूरत होता है, लेकिन जब कोई हमसे मोहब्बत करता है तो उसका एहसास बहुत अलग होता है, और वो इंसान बहुत खुशनसीब और किस्मत वाला होता है जिसे कोई मोहब्बत करने वाला मिलता है। हाशिम उसे देख बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलता है, नफरत है हमें मोहब्बत से, मोहब्बत सिर्फ इंसान को बर्बाद करती है और उसे कमजोर करती है। जो चीज कमजोर करती है, हाशिम खान उसे अपने पास नहीं रखता। दुआ हाशिम को समझाते हुए बोलती है, हाशिम मोहब्बत बर्बाद नहीं करती, अगर मोहब्बत बर्बाद करती है तो मोहब्बत आबाद भी करती है। बस फर्क इतना है कि अगर मोहब्बत सही इंसान से होगी तो आपकी मोहब्बत आपको आबाद कर देगी, और वही मोहब्बत गलत इंसान से हो गई तो वो मोहब्बत आपको बर्बाद कर देगी। मोहब्बत पर किसी का जोर नहीं चलता, मोहब्बत एक पल में भी हो जाती है, एक लम्हे, एक सेकंड में, एक महीना भी लगता है, एक हफ्ता भी लगता है, और जो मोहब्बत एक पल में हो जाए वो मोहब्बत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। खूबसूरत लम्हों में जो यादें होती हैं वो यादें बहुत खूबसूरत होती है। बिल्कुल नहीं होती, हाशिम बिना उसे देखे बोलता है, तुम्हारे लिए मोहब्बत की यही डेफिनेशन होगी, लेकिन मेरे लिए मोहब्बत सिर्फ बर्बाद करती है, आपको अपनों से जुदा करने का काम करती हैं, और हाशिम खान को कोई उसके अपनों से जुदा करे ये वो बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए मोहब्बत कभी हमारी किस्मत में ना आए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दुआ हाशिम को गले लगा लेती है, वो कस के उसे गले लगाती है। उसे पता था कि उसके भाई पर इस वक्त क्या बीत रही है। ये वो लम्हा होता है जिसमें इंसान अंदर से पूरी तरीके से टूट जाता है और बाहर से खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो अंदर और बाहर से दोनों तरफ से टूटा होता है, बस लोगों के सामने दिखा रहा होता है कि वो बिल्कुल ठीक है, आंखों में धूल झोंक रहा होता है लोगों की। डाक विला। डाक विला के अंदर बहुत सारे लोग जमीन पर घुटनों के बल बैठे हुए थे। आज सारे दुश्मन एक साथ थे और आज उन सारे दुश्मनों की मौत आना तय थी। उन्होंने उनसे पंगा लिया था जो इस दुनिया में इंसान के बीच में शैतान बना बैठा है। शराफत का मुखौटा लगाए अपने पास आने वाली हर एक मुसीबत को सीधा जहन्नुम वासिल कर देता था, और इन लोगों ने उन्हीं के साथ गद्दारी करने की कोशिश की। कुछ लोग थे जो कुछ पार्टनरशिप से हटाए हुए थे, उनकी गद्दारी के चलते उन्होंने मारने की कोशिश की, उनके बाबा को मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से उनके बाबा व्हीलचेयर पर आ गए, वो चल नहीं पाते थे। इनकी वजह से वो अपनी बहन की मोहब्बत से 18 साल तक दूर था। वहाँ का माहौल बहुत ज्यादा डरावना था। वहाँ कुछ लोग उल्टे लटके हुए थे और कुछ लोगों के बदन पर चाबुक से वार किया जा रहा था। वही बख्तावर जो आराम से बैठा था, जिसके चेहरे पर गुरूर साफ झलक रहा था, पर ये गुरूर सिर्फ चंद लम्हों का था। उमर उसके हाथ पर अपने जूते को रखकर मसलने लगता है और उसे देखते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी नूरुलन को मारने की? तुम्हारी वजह से हमें अपनी नूरुलन से 18 साल तक दूर रहना पड़ा। हमें अपनी मोहब्बत को 18 साल तक छुपकर देखना पड़ा। उसकी एक झलक के लिए हम तड़पते थे, तरसते थे उसकी एक झलक के लिए। तुम्हारी वजह से हम 18 साल अपनी मोहब्बत से दूर रहे। तुम्हें इतनी आसान मौत तो नहीं देंगे, तुम्हें तड़पा तड़पा के मारेंगे, जैसे हम इन 18 साल में पल पल हर एक लम्हा तड़पे हैं ना, वैसे ही तुम्हारे लिए ये कुछ लम्हे इतने बुरे कर देंगे कि तुम कभी इस दुनिया में कदम भी रखने की ना सोचोगे, पैदा होने की भी ना सोचोगे।
वही शादी उस लड़के को घसीट कर खड़ा कर देता है। उसने उसकी शेरवानी पकड़कर उसे घसीटा था, जिससे उस लड़के की शेरवानी फट जाती है, क्योंकि शादी की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत थी। वो उसकी गर्दन को गुस्से में पकड़ लेता है। शादी की पकड़ उस लड़के की गर्दन पर बहुत तेज थी। उसे लड़के को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन शादी को जैसे फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उस लड़के की गर्दन पर अपनी पकड़ को लगातार मजबूत करता जा रहा था और गुस्से में दांत पीसते हुए बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी साइलेंट गर्ल की आंखों में आंसू लाने की। तेरी वजह से मुझे अपनी साइलेंट गर्ल से दूर होना पड़ा। उसकी खुशी की खातिर हमने अपनी खुशियों को कुर्बान कर दिया और तू उसे ही दर्द देने चला था। उसकी आंखों में आंसू देने चला था, जिन आंखों में मुझे आंसू का एक कतरा भी बर्दाश्त नहीं है। ऐसा तुमने कैसे सोच लिया? और तुमने उसके जिस्म को नोचने का सोचा था ना? अपनी इन हवस भरी नजरों से उसे देखा था। अब तुम्हारे जिस्म को ऐसे नोचा जाएगा कि तुम्हारी चीख इस पूरे विला में गूंजेगी। उस आदमी को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो लगातार छटपटाए जा रहा था और अपने हाथों से शादी के हाथों को अलग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शादी इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो गई थी। वो गुस्से में बिल्कुल शैतान लग रहा था। शादी एक झटके में उसे छोड़ देता है, जिससे वो सीधा जाकर सामने दीवार पर लगता है। उस दीवार पर फिर सीधे नीचे जमीन पर गिर जाता है, पेट के बल। उसके लड़के के मुंह से खून निकलने लगा था। उसने खून का फव्वारा एक झटके में छोड़ दिया था। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, लेकिन शादी को इससे भी सुकून नहीं मिलता। वो गुस्से में दहाड़ता है, पैंथर। पैंथर, जो कि उनका एक पालतू सफेद पैंथर था, वो शादी के पास आकर खड़ा हो जाता है। शादी उसके पास बैठकर प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है, इसने तुम्हारी लेडी बॉस की आंखों में आंसू लाने का सोचा, उनके जिस्म को नोचने का सोचा। आज ये शिकार तुम्हारा, जो करना चाहो वो तुम करो। हाँ, पर याद रखना, इसे ऐसे ही तड़पाना जैसे इसने तुम्हारी लेडी बॉस को तड़पाने का सोचा था, और अगर ऐसा ना हुआ तो। बोलते हुए उसकी आवाज बहुत ज्यादा डरावनी हो गई थी, जिससे एक पल के लिए पैंथर भी घबरा गया था। फिर वो तेज घुराता है, जैसे वो बता रहा हो कि हाँ बॉस, यही होगा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। उस पैंथर की गुर्राने की आवाज सुनकर सब लोगों की नजर उस तरफ जाती है, जहां वो पैंथर अपनी गुस्से वाली नजरों से उस लड़की को देख रहा था। उस सफेद पैंथर को देखकर सबकी नजरों में डर साफ दिखने लगता है। पैंथर एक झटके में उस आदमी के ऊपर आ जाता है और उसके बदन की बोटियां बोटियां नोचने लगता है। उस जगह पर खून फैलने लगता है। शादी आराम से उस नजारे को देख रहा था जैसे उसके लिए वो ये कोई मामूली बात हो। थोड़ी देर बाद उस आदमी के चिथड़े इधर उधर पड़े हुए थे और उस जगह पर सिर्फ खून ही खून लगा था। पैंथर के चेहरे पर भी खून ही खून लगा था और उस आदमी का चेहरा उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो कौन है। बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। पैंथर ने उसके चेहरे को भी नहीं छोड़ा था और उसकी आंखें निकाल ली थी। पैंथर आराम से उस आदमी की आंखें खा रहा था। उसके चेहरे पर खून आना हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। वो अपनी नजर उठाकर वहां खड़े लोगों को देखता है, फिर उसके बाद वहां बैठे लोगों को देखता है। पैंथर को देखकर उनकी हवाएं उड़ जाती है। वो कांपने लगते हैं। उच्च तेज आवाज में बोलता है, पैंथर। पैंथर उसकी इतनी तेज आवाज सुनकर वहां से सीधे अपने पिंजरे में चला जाता है। वही उस लड़के की गर्लफ्रेंड और वो उस लड़के की मम्मी, जो ऊपर बंधे हुए थे, उन सबकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। शादी वहां खड़ी गार्ड से उन्हें खोलने का बोलता है और उन्हें ब्लैकी के पिंजरे में डालने का फरमान जारी कर देता है। उसके गार्ड्स भी यही करते हैं और उन्हें खोलकर वैसे ही उन्हें ब्लैकी के पिंजरे में डाल देते हैं। ब्लैक, जो उनका पालतू सांप था। शाजिम उस लड़की और उस औरत को देखते हुए बोलता है, ब्लैकी, आज तो तुम्हारी पार्टी हो गई। अच्छी बात है, तुम सबको पार्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे ये जो जालिम दिखने वाले बॉस हैं, इन दोनों का निकाह हो गया है। सॉरी सॉरी, दो नहीं, सबसे जालिम बॉस जो अभी ऊपर बैठे हैं, उन तीनों का निकाह हो गया है। उन तीनों के निकाह में हम सब की तरफ से तुम सब हमारे पालतू को दावत है। आराम से अपनी दावत एंजॉय करो। ब्लैकी अपने मुंह से अपनी जबान बाहर निकालता है। वो उन दोनों के बदन में अपनी जबान बार बार मारने लगता है। उन दोनों को दस रहा था। वो दोनों बहुत तेज चीख रही थी, क्योंकि ब्लैकी बहुत ज्यादा जहरीला था। उसका एक वार है लोगों को मारने के लिए काफी था, लेकिन यहाँ तो ब्लैकी बार बार उन्हें दसे जा रहा था। अब वहां पर वो सारे लोग बचे थे जो बख्तावर के साथ आए थे, उन सबको बर्बाद करने का सोचकर, लेकिन अब वो खुद ही बर्बाद हो गए थे। बख्तावर का सारा बिजनेस कुछ ही पलों में नीचे जमीन पर आ गया।
उसके सारे शेयर्स पूरी तरीके से नीचे की तरफ आ गए थे। वहीं पीछे खड़े जितने भी लोग थे उन सब का भी यही हाल था। वो सब के सब करोड़पति से रोडपति बन गए थे। शाजिम बख्तावर के पीछे खड़े लोगों को देखते हुए बोलता है, भाई हम क्या कह रहे हैं, आप लोगों को यहाँ से जाना चाहिए, इन्हें हम संभालेंगे। शाजिम ने इतना ही बोला था कि आहिल की आवाज उसके कानों में पड़ती है। इन्हें मौत की सजा हम ही देंगे, इन्हें जहन्नम वासिल हम करेंगे। आहिल खान, इनको पता तो चलना चाहिए कि आहिल खान क्या चीज है। वो लोगों को मारने का काम करता है, बिना छुए, क्योंकि उसे ऐसे गंदे लोगों को छूकर अपने हाथ गंदे नहीं करने रहते। आहिल की आवाज बहुत डरावनी थी। वही शादी और उमर शाजिम को ही घूर कर देख रहे थे। उसकी हिम्मत कैसे हुई उन्हें वहां से भेजने की। हाँ, आज उनका निकाह हुआ है और आज रात, जो कि रात हो चुकी है, उनकी शादी की पहली रात है और वो तीनों यहाँ अपनी शादी की रात मना रहे हैं। लोगों को मौत के घाट उतार कर शादी ने तो खुद से वादा किया था कि जब तक रमीजा की आंखों में आने वाले हर एक आंसू का बदला नहीं लेगा, तब तक वो रमीजा के सामने नहीं जाएगा। वो अपनी मोहब्बत की, अपनी साइलेंट गर्ल की आंखों में एक आंसू भी कैसे बर्दाश्त कर लेता। वही उमर, उसका दिल सिर्फ और सिर्फ दुआ के लिए धड़कता था। उसके दिमाग में कैसे ये बात जरा सी भी आ जाती थी, अगर उसकी नूरुलन उसे ना मिलती तो पूरी दुनिया को तबाह करने का काम कर सकता था। तो वो कैसे बिना इन्हें मारे अपने नूरुल के पास जा सकता था, कैसे अपनी शादी की पहली रात मना सकता था। उन्हें खुशी की जिंदगी जीनी थी, जिसके लिए उन्हें अपने सारे दुश्मनों को मारना जरूरी था। वही आहिल के दिल में राबेल के लिए और ज्यादा नफरत बढ़ गई थी। उसके दिल के कोने में जो थोड़ी बहुत मोहब्बत बाकी थी उसकी राबेल के लिए, वो भी अब नफरत में ही बदल गई थी। क्योंकि आहिल को धोखे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थे और यहाँ उसे दूसरी बार धोखा मिल रहा था, तो कैसे बर्दाश्त कर लेता। आहिल के हाथ में एक रोड थी, वो सीढ़ियों से उतर रहा था और वो रोड टक टक की आवाज करती हुई नीचे आहिल के साथ आ रही थी। आहिल एक नजर उस रोड को देखता है और फिर एक एक करके वहां खड़े सभी लोगों के सर पर उस रोड से वार कर देता है। वो सभी लोग वहीं गिर जाते हैं और उन सब के सर से खून बहने लगता है। आहिल वहां खड़े गार्ड्स को कड़क आवाज में बुलाते हुए बोलता है, सबको उठा कर ले जाओ जंगल में, इन्हें आग लगा दो। बख्तावर, जिसकी आंखें अभी हल्की खुली हुई थी, उसकी सांसें चल रही थी, वो तेज आवाज में बोलता है, हमें तो मार दोगे खान, लेकिन उसे कैसे मारोगे, उसे कैसे ढूंढोगे जो इस गेम का असली मास्टरमाइंड है। तुम्हें क्या लगता है इस गेम के असली मास्टरमाइंड हम थे? तुम्हें क्या लगा खेल खत्म हो गया? खेल तो शुरू हुआ है। वक्त का पहिया एक बार फिर घूमेगा और तुम सब इस बार बर्बाद हो जाओगे। इस खेल का असली खिलाड़ी जिंदा है, जो तुम सबको बर्बाद करने की आग लिए अपनी आंखों में बैठा है। खेल शुरू हुआ है और ये खेल तुम्हारी बर्बादी लेकर आएगा। थोड़ी देर बाद उस जंगल में दूर से ही आग की लपटें दिख रही थी, जिसे वहां डाक विला में खड़ा हर एक शख्स देख रहा था। उन सब की आंखों में भी आग जल रही थी। वहां वो सब जलकर राख हो गए थे, सब मर गए थे। उनके जितने दुश्मन थे सब मर गए थे। लेकिन जैसा कि बख्तावर ने कहा था, असली दुश्मन, इस खेल का असली मास्टरमाइंड अभी भी जिंदा है। तो कौन है ये मास्टरमाइंड? यही सवाल सबके दिमाग में चल रहा था। नोर्ज और शाजिम अपने तीनों भाइयों को देखते हुए बोलते हैं, भाई अब सब मर गए हैं, सब खत्म हो गया, अब सब कुछ ठीक है, अब आप लोग घर चलिए, रात हो गई है, बाबा भी ठीक हो गए, उन्हें भी तो देखना है। वो सब अपना सर हाँ में हिलाते हैं और उसे डाक विला से निकल जाते हैं। उमर, जो अपनी गाड़ी में आकर अभी बैठा ही था, उसका फोन बजने लगता है। वो अपना फोन उठाकर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखता है, जिसमें लिखा था नूरुलन। वो नाम देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट खिल जाती है। खिलती भी क्यों ना, फोन उसकी मोहब्बत का जो आया था। वो जल्दी से फोन उठाकर ब्लूटूथ से कनेक्ट करता है और अपने कानों में ईयरबड्स लगा लेता है। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, आपको आज इतनी रात को हमारी याद कैसे आई? दुआ उस पर नाराज होते हुए बोलती है, आज हमारा निकाह हुआ है और आज हमारी शादी की पहली रात है, आप है कि पता नहीं कहाँ चले गए हैं। आपकी राह में हमारी आंखें तरस गई है। आप अब हमें इतना तड़पाएंगे, निकाह कर लिया तो क्या हमारे लिए आपकी मोहब्बत कम हो जाएगी? अब आप हमसे वैसे मोहब्बत नहीं करेंगे जैसे आप पहले करते थे। रात में हमारे कमरे में आते थे, हमारे साथ रहते थे, हमारे साथ प्यार भरी बातें करते थे। आज हमारा निकाह हुआ और आप आज ही पता नहीं कहाँ चले गए हैं। जल्दी आइए ना, हमें आपकी याद आ रही है। दुआ शिकायत किए जा रही थी।
सारी की सारी शिकायत उमर के सर में अपनी शियतों की पेटी बरसाए जा रही थी। उमर बस मुस्कुराते हुए उसकी सारी बात सुन रहा था। असल बात तो यह थी कि आज दुआ को बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे उमर की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, इसलिए उसने तुरंत उमर के पास फोन कर दिया था। उनका निकाह तो हुआ था, लेकिन अभी उसकी रुखसती नहीं हुई थी। उसकी रुखसती को वक्त था, क्योंकि दुआ अभी छोटी थी, इसलिए उनके घर वालों ने उनकी रुखसती न करने का ही फैसला लिया था। उमर मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ हाँ, हम आ रहे हैं, बस रास्ते में है। दुआ उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, आप ड्राइव करते हुए बात कर रहे हैं। आपको पता भी है इसमें रिस्क कितना है। अब आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ हम भी जुड़े हुए हैं और आप अपनी सेफ्टी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं। उमर मुस्कुराते हुए बोलता है, टेंशन ना लें, हम ईयरबड्स लगाकर बात कर रहे हैं। हमें भी पता है आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप हमारी मोहब्बत है। अभी अभी हम एक पाक रिश्ते में बंधे हैं, तो हम ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेंगे जिससे आपको तकलीफ हो। आप रोना बंद करिए। दुआ रोते हुए बोलती हैं, अब हम फोन रखते हैं और बस आप जल्दी से हमारे पास आ जाए। हमें बस आप चाहिए इस वक्त, जल्दी आप हमारे पास आइए। इतना बोलकर वो फोन कट कर देती है। उमर, जिसके चेहरे पर अभी तक मुस्कुराहट थी, दुआ की आखिरी बात सुनकर उसके चेहरे पर परेशानी छलकने लगती है। वो इसी सोच में गुम था कि तभी अचानक से एक ट्रक आ जाता है और उमर की गाड़ी उस ट्रक से टकरा जाती है। उनका एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट होता है। वो ट्रक वाला तो अपना ट्रक वहीं छोड़कर भाग जाता है, लेकिन उमर की गाड़ी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसकी आगे की साइड पूरी तरीके से डैमेज हो गई थी और उसकी गाड़ी का गेट खुल गया था, जिससे उमर का झूलता हुआ हाथ बाहर लहरा रहा था। उसके हाथों से खून बह रहा था, उसके माथे से भी खून बह रहा था। उसको कई जगह चोट भी लग गई थी। खान ब्रदर्स की गाड़ी, जो पीछे से आ रही थी, वो जल्दी से अपनी गाड़ी रोककर उमर की गाड़ी के पास आते हैं। शादी जल्दी से अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और उमर की गाड़ी के पास भागते हुए जाता है। वो उमर के चेहरे को थपथपाते हुए बोलता है, उमर उमर उठो, क्या हुआ है तुम्हें, जल्दी से उठो। देखो हमारे साथ मजाक मत करो, हमें ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। परेशान क्यों नहीं होता, वो उसका दोस्त होने के साथ साथ उसकी बहन का शौहर भी था, तो उसका परेशान होना बनता था। वही बाकी सब भी परेशान हो गए थे। वो उमर को उसकी गाड़ी से बाहर निकालते हैं और उसे अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल की तरफ रवाना हो जाते हैं। उनकी कार बहुत तेज चल रही थी। हवाओं की स्पीड से कार 1 घंटे का रास्ता 20 मिनट में तय करके हॉस्पिटल पहुंच जाती है। अस्पताल के अंदर शादी चिल्लाते हुए डॉक्टर का आवाज लगा रहा था, डॉक्टर डॉक्टर। तभी वहां पर एक बोर्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर आता है। शाजिम और नूरेज उमर को स्ट्रेचर पर लेटा देते हैं। शादी ने उमर का हाथ पकड़ा हुआ था। वो उसे देखते हुए बोला, कुछ भी नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उमर कुछ भी रिस्पांस नहीं कर रहा था। उसकी आंखें बंद थी। उसकी आंखों के ऊपर माथे से खून बह रहा था, जो बहते हुए उसकी आंखों से नीचे उस स्ट्रेचर पर गिर रहा था। उसके माथे पर बहुत ज्यादा चोट लगी थी। उसका सर सीधा डैशबोर्ड पर लगा था और उसके सर से खून बहने लगा था। आहिल जोर से आवाज लगता है। डॉक्टर की सारी टीम वहां आकर खड़ी हो जाती है और आहिल उन सब को देखते हुए बोलता है, इसका जल्दी से ट्रीटमेंट करो, इसको बचाओ, इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर इसे कुछ भी हुआ तो तुम्हारे इस अस्पताल को मैं आग लगा दूंगा। आहिल की धमकी सुनकर सारे डॉक्टर डर जाते हैं और उमर को आईसीयू की तरफ ले जाते हैं। ऑपरेशन थिएटर में उसका ऑपरेशन होने लगता है। वही खान मैंशन में ये बात पहुंच गई थी और वहां मातम छा गया था। दुआ उसका रो रो कर बुरा हाल था। वो नीचे लिविंग रूम में बैठकर रो रही थी। उसका बुरा हाल था। वो उठकर अपने लड़खड़ाते कदमों से हाशिम के पास आती है और उसे पकड़कर बोलती है, हाशिम, हॉस्पिटल चलो, हमें अपने सुनहरे आंखों वाले हैंडसम शहजादे से मिलना है। उन्हें कुछ भी नहीं होगा। हमें पता है उन्हें कुछ भी नहीं होगा। अगर हमारी सांसें चल रही है तो उनकी भी सांसें चल रही है। उन्हें कुछ भी नहीं होगा। दुआ लगातार रोते हुए बोले जा रही थी। रमीजा और राबेल उसे संभाल रही थी, लेकिन दुआ नहीं संभल रही थी। वो उन सबको खुद से दूर करते हुए बोलती है, हमें बस हॉस्पिटल जाना है, हमें कोई हॉस्पिटल ले चलिए, हमें हॉस्पिटल ले चलो, प्लीज हमें अस्पताल ले चलो। हाशिम, जो अपनी बहन को ऐसे दर्द में तड़पते हुए नहीं देख पा रहा था, वो संभालते हुए उसे मेंशन के बाहर ले जाता है और ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है।
वही खान मेंशन के सारे लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। दुआ और हाशिम हॉस्पिटल पहुंचते हैं। दुआ के पैर अभी भी लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसे अपने पैरों की चिंता नहीं थी। उसने अभी भी अपना वही शादी का जोड़ा पहना हुआ था। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से हॉस्पिटल के अंदर भागती है। वो लगातार भागे जा रही थी, क्योंकि उसे जल्द से जल्द उमर के पास पहुंचना था। उमर को उस अस्पताल के 5 फ्लोर के वीआईपी वार्ड में रखा गया था, जहां उसका ऑपरेशन हो रहा था। दुआ सीढ़ियां चढ़ती हुए उस फ्लोर तक पहुंचती है। वो लिफ्ट का वेट नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो सीढ़ियों का रास्ता ही लेती है और लड़खड़ाते कदमों से ऊपर की तरफ भागने लगती है। उसके भाई उसे वही दिख जाते हैं और उसे संभालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन दुआ नहीं संभलती और अपने भाइयों को दूर करते हुए ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाने लगती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके बाल पूरी तरीके से बिखर गए थे। चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा था। ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद होती है और गेट खुलता है। दुआ उस डॉक्टर को इग्नोर करके सीधा ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली जाती है, जहां उमर का चेहरा सफेद कपड़े से ढका हुआ था। शादी डॉक्टर के पास आकर उनसे पूछता है, डॉक्टर क्या हुआ, वो ठीक है ना, ऑपरेशन कैसा रहा? डॉक्टर अपना सर निराशा से हिलाते हुए बोलते हैं, सॉरी, पर हम उन्हें नहीं बचा पाए, ही इज डेड। बस डॉक्टर का यही बोलना था कि शादी की पूरी दुनिया हिल जाती है। उसकी बहन, जो आज नई नवेली दुल्हन बनी थी, उसकी खुशियां एक ही झटके में उजड़ गई। उसकी खुशियां मातम में बदल गई। वहीं अंदर दुआ उमर के सीने से लगकर रोने लगती है और रोते हुए बोलती है, आपको मना किया था, आप मत जाए, लेकिन आपने हमारी नहीं सुनी, आप चले गए। आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आप अपनी नूरुलैन को कैसे छोड़कर जा सकते हैं? हमारा दिल नहीं मानता, आप जिंदा हैं। आप जल्दी से उठिए और अपने नूर से प्यार भरी बातें करिए। आप हमेशा करते हैं ना हमसे प्यार भरी बातें, बिल्कुल वैसे ही करिए। उसने उमर के चेहरे से वो सफेद कपड़ा अलग कर दिया था। वो अभी भी लगातार रोए जा रही थी, लेकिन उमर कोई भी रिस्पांस नहीं करता। वो नहीं उठता। रमीजा अंदर आती है और दुआ की हालत देखती है। वो आगे बढ़कर उसे संभालने के लिए जाने लगती है। तभी राबाइल उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे देखते हुए बोलती है, रो लेने दीजिए उसे, कुछ तकलीफ रोने से कम हो जाती है। हमें पता है उसके लिए तकलीफ रोने से कम नहीं होगी, लेकिन आज उसे जी भर के रो लेने दीजिए। दोनों से ही दुआ की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही थी, लेकिन वो अभी कुछ कर नहीं सकती थी। दुआ उमर के सीने से लगे बस लगातार रोए जा रही थी। कहते हैं ना, कुछ कहानियां, सच्ची मोहब्बत की दास्तान हमेशा अधूरी रहती है। वैसे ही उमर और दुआ की सच्ची मोहब्बत की दास्तान अधूरी रह गई। इस कहानी में किसी की मोहब्बत की दास्तान पूरी हुई, इसमें तो किसी की मोहब्बत की दास्तान अधूरी रही। कुछ मिलकर बिछड़ गए, तो कुछ बिछड़कर मिल गए, कुछ अनजानी राह पर चल दिए। किसी की दास्तान अधूरी, तो किसी की दास्तान पूरी। सच्ची मोहब्बत की दास्तान हमेशा अधूरी ही रह जाती है। कुछ बिछड़ जाते हैं, तो कुछ मिल जाते हैं। मोहब्बत के सफर में दो दिल मिले, मोहब्बत में मिला किसी को धोखा, तो किसी को मिली सच्ची मोहब्बत। कोई है अपनी ही मोहब्बत से अनजान, तो कोई है अपनी मोहब्बत के पास। अब दुआ की किस्मत में उमर का इंतजार कयामत तक के लिए लिख दिया गया था।